लोकतंत्र में आप जानते हैं, जो सबसे गहरी और असरदार कहानियां होती हैं, वो कभी-कभी सबसे छोटी संख्याओं में, सबसे छोटे आंकड़ों में छिपी होती हैं। चलिए आज ऐसी ही एक कहानी की पड़ताल करते हैं। 968। जी हां, बस यही एक संख्या थी, यही वो आंकड़ा था जो झारखंड के 2024 कांके विधानसभा चुनाव में जीत और हार का आखिरी फासला बना। सोचिए, 3 लाख से भी ज्यादा वोट पड़े और उनमें से ये छोटा सा मार्जिन एक बहुत गहरे बटे हुए समाज की तरफ इशारा करता है। ये एक ऐसी धीमी आवाज है जिसे सुनना और समझना बेहद जरूरी है। तो सवाल यह है कि ये नतीजा आया कहां से? इसको समझने के लिए हमें कांके की जमीन और वहां के लोगों की नब्ज को टटोलना होगा। देखिए, कांके विरोधाभासों की धरती है। एक तरफ तेजी से बढ़ते शहरी इलाके हैं, तो दूसरी तरफ शांत ग्रामीण बस्तियां हैं। ये एक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है, जहां एससी, ओबीसी और आदिवासी आबादी काफी अच्छी संख्या में है। यहां जो सबसे दिलचस्प बात है, वो है वोटर टर्नआउट। पिछले 15 सालों में यहां वोटिंग में 24 पॉइंट की जबरदस्त उछाल आई है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि एक समाज जो कभी शायद उदासीन था, अब जाग रहा है। और जब समाज जागता है तो वो सवाल पूछता है, अपने रोजमर्रा के जीवन, अपने सम्मान से जुड़े सवाल। और ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था हर नागरिक को सम्मान से जीने और अपनी बात रखने का अधिकार देती है, क्योंकि शिकायतें सब जगह एक जैसी नहीं होती, उनका अपना एक भूगोल होता है। कांके में वोटरों के सामने 3 मुख्य मुद्दे थे। पहला, पानी की भारी किल्लत, क्योंकि कांके ब्लॉक में ग्राउंड वाटर का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। दूसरा, जमीन और विस्थापन का तनाव, खासकर नागरी में रिम्स 2 अस्पताल की जमीन को लेकर। और तीसरा, खराब सड़कें, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं की कमी। तो आप देखते हैं कि इन शिकायतों ने और लोगों की इस बढ़ती भागीदारी ने आखिरी चुनावी नतीजों को क्या शक्ल दी। तो देखिए नतीजा क्या रहा। 2024 के वोट शेयर पर अगर हम नजर डालें तो कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन को मिले 43.5% वोट, जबकि बीजेपी को मिले 43.2%। मतलब दोनों मुख्य दावेदारों के बीच फर्क था सिर्फ 0.31% का। इतना मामूली सा फर्क। अब इसके पीछे 2 बड़ी व्यवस्थागत ताकतें काम कर रही थीं। एक तरफ बीजेपी का समर्थन 2014 के अपने पीक से घट रहा था, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की बातें स्थानीय समस्याओं का हल नहीं दे पा रही थीं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जेएमएम गठबंधन ने एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के वोटों को कामयाबी से एकजुट कर लिया। जो उम्मीदवार जीते, उनकी जीत उनके व्यक्तिगत संबंधों पर बनी थी, लेकिन ये एक ऐसी जीत थी जिसकी संगठनात्मक रीढ़ कमजोर थी। ये हमें बताता है कि जमीनी जुड़ाव कितना जरूरी है, पर एक मजबूत संगठन के बिना वो कितना नाजुक हो सकता है। चलिए अब इस विश्लेषण को थोड़ा और बड़ा करते हैं और उन लंबे ऐतिहासिक ट्रेंड्स को देखते हैं जिन्होंने 2024 के नतीजों के लिए जमीन तैयार की। ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं, ये 2 प्रमुख राजनीतिक शक्तियों और वोटर टर्नआउट के लंबे सफर को साफ साफ दिखाते हैं। वोट प्रतिशत और लोगों की भागीदारी में धीरे धीरे लेकिन लगातार आया बदलाव यहां एकदम साफ है। और इस डेटा का सबसे मुख्य निष्कर्ष क्या है, वो ये है, एक दशक में बीजेपी के वोट शेयर में 12.5 पॉइंट की गिरावट आई, जबकि कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन का वोट शेयर 8 पॉइंट से भी ज्यादा बढ़ा। ये डेटा हमें एक बहुत अहम बात याद दिलाता है, कोई भी जीत हमेशा के लिए नहीं होती। एक दशक पहले जो राजनीतिक लहर आई थी वो अब घट रही है, और अंत में स्थानीय मुद्दे ही राजनीतिक जमीन को बदल देते हैं। अच्छा, तो अब सिर्फ अतीत का विश्लेषण करने से आगे बढ़ते हैं और भविष्य के लिए एक डेटा ड्रिवन, एक्शन ओरिएंटेड गवर्नेंस के प्लान पर नजर डालते हैं। ठोस नतीजे देकर वोटरों का भरोसा जीतने के लिए किसी भी रणनीति के 5 मुख्य स्तंभ होते हैं। पहला, शिकायतों का सीधे तौर पर सामना करना। दूसरा, संगठन को मजबूत बनाना। तीसरा, बातचीत को स्थानीय हकीकत पर केंद्रित करना। चौथा, कम्युनिकेशन को आधुनिक बनाना। और 5वां, गठबंधनों को मजबूत करना। और हां, जब हम कम्युनिकेशन को आधुनिक बनाने की बात करते हैं तो इसका मतलब लोगों के डेटा का सम्मान करना भी है, उनकी निजता और सहमति को प्राथमिकता देना, जैसा कि भारत का डेटा संरक्षण कानून भी कहता है। तो इस पूरे ब्लूप्रिंट का आखिरी मकसद सिर्फ अगला चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि हर दिन ये साबित करके लोगों का विश्वास कमाना है कि आप उनकी सुन रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। इसे ही हम कहते हैं गवर्नेंस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। चलिए अब इस बातचीत को सिर्फ एक विधानसभा सीट से आगे बढ़ाकर आधुनिक लोकतंत्र में नेतृत्व के लिए एक बड़े विजन तक ले जाते हैं। कांके की कहानी
एक तरफ तो खुशफहमी में रहने के खिलाफ एक चेतावनी है और दूसरी तरफ लोगों की आवाज की ताकत के बारे में उम्मीद की एक कहानी भी। लोग जाग चुके हैं, वो देख रहे हैं और वो अब नतीजे मांग रहे हैं। आने वाला वक्त उन नेताओं का है जो एक जमीनी कार्यकर्ता की हमदर्दी को एक डेटा इंजीनियर की सटीकता के साथ जोड़ सकते हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारा नेतृत्व इसके लिए तैयार है?